नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आम आदमी पार्टी को 2 करोड़ के चंदा मामले पर आज कपिल मिश्रा ने कई खुलासे किए। कपिल मिश्रा ने दावा किया कि जिन कंपनियों के जरिए आम आदमी पार्टी को चंदा दिया गया वो फर्जी कंपनियां हैं। अपने दावे को सही साबित करने के लिए कपिल मिश्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन कंपनियों के लेटर हेड दिखाए जिनके जरिए आम आदमी पार्टी को चंदा दिया गया था। कपिल ने चंदा देने वाली कंपनियों के लेटर हेड दिखाते हुए उन्हें फर्जी करार दिया। आज कपिल मिश्रा ने सीधे सीधे केजरीवाल को हवाला कारोबारी कहा। कपिल ने दावा किया कि केजरीवाल अपने हवाला नेटवर्क को छुपाने के लिए मुकेश कुमार को सामने लाए हैं और मुकेश कुमार दिल्ली के कारोबारी हैं जिन्होंने टैक्स नहीं भर के अपराध किया है। टैक्स नहीं भरने की वजह से उनकी कंपनियों को नोटिस मिला हुआ है, लिहाजा केजरीवाल को चंदा देकर वो अपनी कंपनियों को बंद होने से बचा रहे हैं। कपिल मिश्रा की तरफ से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर आज ये आरोप लगाए गए। उन्होंने सबूत के तौर पर उन कंपनियों के लेटर हेड लोगों के सामने रखे, मीडिया के सामने रखे और उन्होंने बताया कि ये जो लेटर हेड हैं ये घर पर बनाए गए हैं। दस्तखत के जरिए भी उन्होंने इन लेटर हेड्स और कंपनी जिनके जरिए आम आदमी पार्टी को फंड मिले उनको फर्जी करार दिया। कपिल जी, ये जो आपने आरोप लगाया है अपने आप में बहुत गंभीर आरोप है, इसका क्या सबूत है? सबसे पहले तो मैंने आरोप नहीं लगाया है, मैंने आज सबूत आपके सामने रखे हैं। मैंने एक एक लेटर हेड दिखाया है जिसमें मुकेश कुमार के साइन है और हेम प्रकाश के साइन है। मैंने एक एक कंपनी का डिन नंबर, डायरेक्टर का डिन नंबर, कंपनी के डिटेल आपको दिखाए हैं। कितनी तारीख को कौन सी कंपनी क्या कर रही थी वो आपको दिया है। कैसे हेम प्रकाश शर्मा का हवाला से कनेक्शन है, कब छापे पड़े हैं उनके यहाँ पे, कैसे नोटों की गड्डियां मिली हैं, उसकी आपको एक एक तारीख और डिटेल दिए हैं। तो मैंने कोई आरोप नहीं लगाए हैं, मैंने आज सबूत और तथ्य इस देश के सामने रखे हैं कि अरविंद केजरीवाल हवाला ऑपरेटर से जुड़े हुए हैं और वो हेम प्रकाश का नाम छुपाना चाहते थे। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने कल वो वीडियो शेयर किया जिससे कि सबको लगे कि मुकेश कुमार ने चारों डोनेशन दिए, अब ये कहानी खत्म, एक आदमी आ गया, उसने जिम्मेदारी ले ली, अब तो किसी ने कोई काला धन दिया नहीं। लेकिन मुकेश कुमार के साइन मैंने आपको दिखाया केवल 2 डोनेशन पर, बाकी 2 पर नहीं थे। यानी अरविंद केजरीवाल ने एक झूठा वीडियो कल चलाया। उन दोनों पे भी मुकेश कुमार ने क्यों साइन किया? क्योंकि मुकेश कुमार की एक और कंपनी है SK एंड एसोसिएट जो दिल्ली सरकार से ठेका लेती है और जिसको बंद होने का नोटिस मिला था टैक्स ना देने के कारण। यानी एक आदमी जो टैक्स नहीं देता है दिल्ली की सरकार को, उस आदमी को नोटिस मिलता है कंपनी बंद होने का, उसकी कंपनी बंद नहीं होती, उसके ठेके कैंसिल नहीं होते, लेकिन उस आदमी की फर्जी कंपनियों के माध्यम से करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी के खाते में आता है। ये बिल्कुल सीधा सीधा पब्लिक करप्शन का केस है, ओपन एंड शट केस, जिसमें आप सरकार का टैक्स नहीं देते हैं और पार्टी के अंदर फर्जीवाड़ा करके हवाला के माध्यम से पैसा देते हैं। वो पैसा कहां से आया अभी तक नहीं पता, उन कंपनियों की बैलेंस शीट नहीं दिखाई गई है। इसके बाद एक और आदमी आता है हेम प्रकाश शर्मा जिसके साइन है लेटर हेड पर, और हेम प्रकाश शर्मा का नाम अरविंद केजरीवाल जानबूझकर छुपाते हैं और कहते हैं चारों डोनेशन मुकेश कुमार ने दिए हैं, जबकि लेटर हेड पे हेम प्रकाश का साइन है। ये हेम प्रकाश वही हेम प्रकाश है जिसके रोहित टंडन की कंपनी में डायरेक्टर है, ग्रेटर कैलाश का एड्रेस है, जहां पर नोटों की गड्डियां, सोफे से नोट मिले, बिस्तर से नोट मिले, बाथरूम से नोट मिले, छत से नोट मिले। उस हेम प्रकाश का नाम छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कल मुकेश कुमार को आगे किया। मैंने सारे तथ्य और डॉक्यूमेंट और सबूत देश के सामने रखे हैं। मेरे को लगता है अरविंद केजरीवाल IRS हैं, कानून की पढ़ाई की है, फाइनेंशियल टैक्स के सारे नियमों को जानते हैं और एक नियम ऐसा नहीं है जिसकी उन्होंने धज्जियां ना उड़ाई। लेकिन कपिल जी, ये बताइए जो सबूत आपने दिए हैं इससे सीधे तौर पे ये साबित कहां होता है कि अरविंद केजरीवाल हवाला कारोबार से जुड़े हैं? किस तरह से ये कनेक्शन है? कल अरविंद केजरीवाल ने हेम प्रकाश का नाम क्यों छुपाया, क्यों वीडियो चलाया कि मुकेश कुमार के 4 डोनेशन है? हेम प्रकाश का नाम छुपाया जबकि उनको पता था कि लेटर हेड पे हेम प्रकाश का साइन है। मैंने वो लेटर हेड आपको दिखाया। अरविंद केजरीवाल वो झूठा वीडियो क्यों चला रहे थे जिससे कि हेम प्रकाश का नाम देश के सामने ना आए? आपका कहने का मतलब जो मुकेश कुमार का जो वीडियो चलाया जा रहा है वो हेम प्रकाश के नाम से ध्यान भटाने के लिए चलाया जा रहा है? मैंने आपको लेटर हेड दिखाया, मुकेश कुमार के 2 लेटर हेड पे साइन है, उसके बाद हेम प्रकाश का साइन है अगले लेटर हेड पे। हेम और अरविंद केजरीवाल ने बोला चारों मुकेश कुमार है। अरविंद केजरीवाल तो पढ़ा लिखा आदमी है ना, इंजीनियरिंग भी किया हुआ है और कानून भी, IRS भी किया हुआ है, रेवेन्यू की भी समझ है। वो ने वीडियो चलाने का इंटेंशन क्या था? वो छुपा क्या रहे थे? वो हेम प्रकाश का नाम छुपा रहे थे। वो सोच रहे थे कि मुकेश कुमार के नाम पे चारों चली जाएं और बच जाए हेम प्रकाश। हेम प्रकाश का नाम सामने आते ही सीधा हवाला का नेक्सस, सेम एड्रेस पे छापा पड़ा है, नोटों की गड्डियां बरामद हुई हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का पूरा का पूरा धंधा कैमरे के सामने उजागर हुआ है। आप सब लोग गए थे उस छापे को देखने के लिए। कितने वक्त से आपको लगता है कि ये हवाला का जो कारोबार है ये चल रहा है अरविंद केजरीवाल की जानकारी में, और कितना फायदा अब तक इससे अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को हुआ है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात आज साबित हुई कि हवाला का अरविंद केजरीवाल से कनेक्शन है। अरविंद केजरीवाल हेम प्रकाश का नाम छुपा रहे थे, मुकेश कुमार को आगे कर रहे थे, और इससे ये साबित होता है कि ये सब कुछ
अरविंद केजरीवाल की सीधी जानकारी में हो रहा था। डीमोनेटाइजेशन के वक्त में अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से इसके खिलाफत में आ गए थे और कह रहे थे कि इससे लोगों को नुकसान हो रहा है। आपको लग रहा है क्या उसकी वजह भी ये था? बिल्कुल, डीमोनेटाइजेशन के समय तो ये सारे नोट पकड़े गए हैं, छापा पड़ा है। और डीमोनेटाइजेशन का जैसे अरविंद केजरीवाल ने विरोध किया, आज उसका सीधा कनेक्शन साबित हो रहा है। डीमोनेटाइजेशन सही गलत क्या, ये बात की बातें हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल शायद सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे इस देश के अंदर। और डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे उन्हीं कंपनियों पे छापे पड़ के ब्लैक मनी मिल रही थी, जिनका हेम प्रकाश शर्मा अरविंद केजरीवाल को 50 लाख रुपए दे रहा है साइन करके लेटर हेड पे। और कपिल मिश्रा के आरोपों के फौरन बाद आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि कपिल मिश्रा के आरोपों के पीछे बीजेपी की साजिश है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कपिल मिश्रा के सहारे हिटलर के प्रचार सचिव के सिद्धांत को अपना रही है और एक ही झूठ को बार बार बोल के सच साबित करने की कोशिश की जा रही। आपको याद होगा इसी 2 करोड़ के चंदे के बारे में देश के प्रधानमंत्री जी ने विधानसभा चुनाव के दौरान ये कहा था कि काली रात का काला धन। इसी 2 करोड़ के चंदे के बारे में कॉमर्स मिनिस्टर, तत्कालीन कॉमर्स मिनिस्टर सीतारमण जी ने भी आपत्ति जताई थी। इसी 2 करोड़ के चंदे के बारे में अरुण जेटली जी ने कहा था कि रंगे हाथ पकड़े गए। लेकिन आम आदमी पार्टी पहले दिन से बार बार कह रही है कि चंदा लेने की जितनी भी नियम, शर्त और कानून होते हैं, उन नियमों, शर्तों और कानूनों, उन प्रावधानों का पालन करते हुए ये 2 करोड़ का चंदा आम आदमी पार्टी ने लिया था। ये समय सच्चाई छुप नहीं सकती। केजरीवाल साहब जितनी मर्जी कोशिश करें, जितनी मर्जी शेल कंपनीज के माध्यम से छुपाने की कोशिश करें, जितने मर्जी लोगों को प्रेजेंट करें, पर हकीकत बाहर आएगी और हकीकत अब बाहर आ रही है। हमारा सीधा सीधा आरोप है दिल्ली के अंदर ठेकों के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। वो जल बोर्ड से लेकर वो गाड़ियों के नंबर प्लेट से लेकर हर चीज में बड़ा घोटाला हुआ है। उससे पैसा कमाया हुआ ये इनको घुमाना पड़ा है। केजरीवाल साहब को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और एक फेयर फ्लो के लिए खुद अपने आप आगे बढ़कर कहना चाहिए। मीडिया संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, ये तमाम जो आरोप लगा रहे थे कपिल मिश्रा, उसके एवज में आज उन्होंने कुछ दस्तावेज दिखाए, लेकिन सवाल ये है कि ये दस्तावेज कब से कपिल मिश्रा के पास मौजूद हैं और पार्टी में रहते हुए क्या कपिल मिश्रा को ये जानकारी नहीं लगी कि हवाला के पैसे पार्टी के भीतर आ रहे हैं या फिर फर्जी कंपनियों के जरिए पार्टी को फंड की जा रही है? बिल्कुल, देखिए दस्तावेज जरूर सामने लाए हैं, लेकिन ये दस्तावेज, इसमें से कई दस्तावेज ऐसे हैं जो पिछले काफी वक्त से पब्लिक डोमेन में हैं। हालांकि कपिल मिश्रा का यह दावा है कि उन्हें ये जो दस्तावेज हैं ये आज ही उनके हाथ में लगे हैं और उसके बाद उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करी है। इसमें सबसे बड़ी जो आरोप कपिल मिश्रा लगा रहे हैं वो ये लगा रहे हैं कि जिस कंपनी ने आम आदमी पार्टी को पैसे दिए वो कंपनी कहीं ना कहीं हवाला कारोबार से जुड़ी हुई है। उसमें जो लोग हैं वो हवाला कारोबार से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उसी कंपनी को कई तरह के ठेके दिल्ली सरकार में दिए गए। हालांकि ये जो ठेके हैं ये अरविंद केजरीवाल की सरकार से पहले से ही दिए गए थे, लेकिन कपिल मिश्रा का यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने से 10 दिन पहले इस कंपनी को नोटिस हुआ था कि आप इन तमाम चीजों को लेकर के सफाई दीजिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं सबूत जरूर है, लेकिन देखना यह है कि इन सबूतों में दम कितना है और क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और बाकी जो जांच एजेंसियां हैं वो इन सबूतों के आधार पर आगे कार्रवाई करती हैं या नहीं करती हैं। ठीक है, क्योंकि इस पूरे मामले की शिकायत कपिल मिश्रा पहले ही कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।